हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर में आकर के सच्चा आनंद कैसे प्राप्त करें। तो सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन तो करना अति आवश्यक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में किए गए पाप क्षय हो जाते हैं, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं होती है। उसके लिए शास्त्रों में बताया गया भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अश्रद्धाधान पुरुषस्य धर्मस्य यस्य परंतपः। हे परंतप, जो व्यक्ति अश्रद्धावान हो जाता है उसके साथ क्या होता है? कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाता और इस संसार में मृत्यु चक्र में उसको बार बार आना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करी गई है अश्रद्धाधान पुरुषस्य। उस पुरुष को, उस व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए। किसके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए? भगवान के प्रति तो होना चाहिए। भगवान महाभारत के आदि पर्व में कहते हैं, वो मेरा भक्त नहीं जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, मेरा भक्त वो है जो ये कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है। ऐसा ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपिर भरते और पद कमलयोर दास 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 अनुदास। भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी राधा कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा हो जाए तो बस फिर हमारे जीवन का सही मार्ग खुल जाता है। लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारे पास इसको समझने के लिए एक दिव्य चक्षु हमारे पास नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, न तुमाम शक्य से दृष्टमेव स्वचक्षुषः। हे अर्जुन, तुम अपने इन स्वयं चक्षुओं से इन चीजों को समझ नहीं पाओगे। दिव्यम ददाति मे चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य को समझ पाओगे। तो ये ऐश्वर्य के दिव्य चक्षु मिलेंगे कैसे? कहते हैं हमें इन मंदिरों में आकर के किसी वरिष्ठ वैष्णव गुरु परंपरा के अनुगत होकर के भक्ति करनी पड़ेगी। जो यहाँ पर गुरुजन होते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, अगर हम उन गुरु के बताए आदेश पर चलें, उन वैष्णवों के बताए आदेश पर चलें, तो हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो पहली सीढ़ी आती है श्रद्धा। श्रद्धा आ जाएगी। श्रद्धा आने के बाद में क्या होगा? साधु संग। अब आप एक वैष्णव से जुड़ गए हैं। अब वैष्णव के साथ जुड़ने से क्या बताएगा? वो कहेगा आप जप करो, आप हमारी कक्षा में आओ, आप गीता का भागवत का पाठ करो। तो क्या होगा? ये तीसरी सीढ़ी आ जाती है। श्रद्धा से प्रेम की इन 9 सीढ़ियों में व्यक्ति तीसरी सीढ़ी तक पहुंच गया। श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया मतलब जप आदि करना, और भजन क्रिया करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। उसके जीवन से अनर्थ निकलने लग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, लालच, टेंशन, स्ट्रेस, सारे प्रकार के अनर्थ धीरे 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 करके निकलने लगेंगे और उसके जीवन में क्या आ जाएगी? निष्ठा। अब वो निष्ठावान भक्त बन गया। निष्ठा आने के बाद जब वो आगे बढ़ता जाएगा, निष्ठावान होकर भजन करेगा, तो उसको क्या आएगी? रुचि आएगी। उसके बाद रुचि से आसक्ति आएगी, आसक्ति से भाव आएगा और भाव से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा से प्रेम की जो सीढ़ी है, इसको भक्त प्राप्त कर सकते हैं साधु संग के माध्यम से। तो मंदिर में आए तो खाली दर्शन करके न जाएं, प्रसाद ले पाके ही न चले जाएं, प्रसाद भी पाएं, दर्शन भी करें, लेकिन किसी न किसी वैष्णव भक्त के अनुगत होकर के भगवत गीता और भागवत के पारंपरिक ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करें, किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करें और फिर इस मार्ग में बढ़ते रहें। और फिर हम आशा करते हैं आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी, तो मंदिर में जाने का आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।